सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आप वैसे तो समझ ही गए होंगे, तो हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो रीट की जो तृतीय श्रेणी परीक्षा है उसके अंदर महिलाओं का जो आरक्षण था, जो पहले 30% था, उसको बढ़ाकर आज अब 50% कर दिया है। यानी कि पहले 100 में से यदि 30% लड़कियां लग रही थी, तो अब उसके अंदर लगेगी 50% लड़कियां। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आरक्षण भर्तियों में कैसे काम करता है और इसको मतलब 50% करने का जो किसको ज्यादा फायदा रहेगा, लड़कों को या लड़कियों को, और इसमें लड़कों को कितना परसेंट नुकसान हो सकता है। तो हम पहले तो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसके अंदर क्या लिखा है और इसका जो लाभ है वो कब से देखने को मिलेगा लड़कियों को आने वाली परीक्षाओं में। तो राजस्थान सरकार का ये एक उन्होंने निकाला है। तो संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा, मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। तो जयपुर, ये 14 जून की निकाला है इन्होंने। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने नए संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। श्री शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा यानी जो पहले 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और अधिक सशक्त बनेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ा फैसला है और जो महिलाओं का जो पहले 30% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। तो इसके बाद में एक न्यूज और ये थी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। अब तक महिलाओं को मिलता था 30% आरक्षण। संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा किया मुख्यमंत्री ने। तो ये तो अब कन्फर्म हो चुका है कि आने वाली जो रीट की या थर्ड ग्रेड की जो तृतीय श्रेणी जो परीक्षा है उसमें जो आरक्षण का लाभ मिलने वाला है लड़कियों को वो मिलेगा अब 50%। कितना मिलेगा? 50%। पहले मिलता था 30%। पहले कितना मिलता था? 30% मिलता था और अब मिलेगा 50%। तो लड़कियों के लिए काफी अच्छी ये बात है। और आज हम इसके बाद में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आरक्षण जो होता है वो भर्तियों में किस प्रकार से काम करता है और भर्तियों में किस प्रकार से आरक्षण काम करता है, किस प्रकार आरक्षण काम करता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे आपको पता चलेगा कि जो भर्तियों में आरक्षण की जो मतलब भूमिका रहती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यूट्यूब चैनल पर अंतिम समय तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो राजस्थान में जो आरक्षण का जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान में आरक्षण अभी जो मिलता है, राजस्थान में जो वर्तमान में आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, आरक्षण प्रक्रिया, इसके अंदर क्या क्या नियम है अभी तो हम देखेंगे आज इसमें। तो राजस्थान में जो ओबीसी कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो अभी वर्तमान में दिया जा रहा है 27%। कितना दिया जा रहा है? 27%। और एससी जो कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी को दिया जा रहा है 16% और एसटी जो कैटेगरी है उसको दिया जा रहा है 12%। और जो दे रखा है इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है? 10% दे रखा है। इसके बाद में एक कैटेगरी है अपने पास में एमबीसी कैटेगरी, एमबीसी जो कैटेगरी है उसको दे रखा है अपने 5%। कितना दे रखा है? 5%। और जो अनरिजर्व कैटेगरी हो जाती है फिर यूआर, वो लगभग है 30%। कितनी परसेंट है? 30%। यानी कि 70% राजस्थान में वर्तमान में रिजर्वेशन है। राजस्थान में वर्तमान में कितना परसेंट रिजर्वेशन चल रहा है भर्तियों में? 70%। और 30% है अनरिजर्व कैटेगरी, जिस पर होता है ओपन चैलेंज। इसको बोलते हैं ओपन चैलेंज, यानी कि इसके अंदर कोई भी शामिल हो सकता है 30% के अंदर। तो अब होता क्या है, मैं आपको आज पूरी बात बताता हूँ इसके अंदर काम कैसे करता है आरक्षण। तो आरक्षण को बांटा जाता है 2 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है आरक्षण को? भर्तियों के लिए 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। इसको बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण। वर्टिकल रिजर्वेशन को बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण और ये होती है अपनी वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर आरक्षण इसको बोला जाता है। और एक होता है अपने पास वर्टिकल आरक्षण। अब जैसे कि अपने पास मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकली अपने पास में, जैसे मान लो कोई वैकेंसी अपने पास में निकली है, वैकेंसी में कुल सीट है 100 सीट। कितनी सीट है? 100 सीट अपने पास वैकेंसी में है। तो क्षैतिज आरक्षण के अंदर होता क्या है, जैसे 100 सीट है तो 100 सीटों में से डिवाइड होगा। जैसे आरक्षण कितना है, जैसे मान लो ओबीसी का है अपने पास में 27%। कितना है? 27%। तो 27 सीट ओबीसी के पास चली जाएगी। एक बार देख लेते हैं हम इसको। तो ओबीसी के पास कितनी जाएगी? ओबीसी के पास चली जाएगी 27%। 27 मतलब 100 का 27 हो जाएगा। एसटी के पास जाएगी 16 सीटें और एसटी के पास चली जाएगी 12 सीट और एमबीसी के पास चली जाएगी अपने पास 5 सीट और ईडब्ल्यूएस के पास जाएगी अपने पास 10 सीट और इसके बाद में एक कैटेगरी बच गई अपने पास में अनरिजर्व। तो ये हो जाती है 100। कितनी हो जाती है? 100 क्या 30? कितनी बची है? 30 सीट बची है। तो ये एक तरीके से आरक्षण में सीटों का वर्गीकरण हो जाता है हॉरिजॉन्टल में। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि एससी कैटेगरी में मान लो 16 बच्चे हैं, यानी 16 सीट है एससी कैटेगरी के अंदर और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है 30 सीटें। कितनी सीटें हैं? 30 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। तो इसके अंदर कैसे होगा, जैसे कि मान लो 16 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे आ जाते हैं, 5 बच्चे
ऐसे आ जाते हैं जो जनरल फाइट कर लेते हैं, मतलब कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, 16 बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे 16 बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 16 नहीं, जैसे इसके अंदर, जैसे इसके अंदर, जैसे एसटी के इसके अंदर है 16 बच्चे और 16 सीट है। अब इसमें से मान लो 5 सीट, 5 सीट इन्होंने जनरल में फाइट हो गए, तो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगी, कितनी सीटें बच जाएगी, यहाँ पे बच जाएगी अपने पास में 12 सीटें। कितनी बच जाएगी, 12 सीटें, और 4 इसके अंदर आ गए, 4 इसके अंदर आ गए, तो ये हो गए, यहाँ तो बच गए 12 और यहाँ पर हो गए 4। तो इसके अंदर होता क्या है, क्षैतिज आरक्षण के अंदर कुल मिला के जो अब एसटी की अब कितनी सीटें बचेगी, 12 सीटें ही बचेगी। अब कितनी बचेगी, केवल 12 सीटें। और अब जो एसटी कैटेगरी में जो सिलेक्शन होगा कितने बच्चों का होगा, केवल 12 का ही होगा। मतलब इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि जो टोटल 100 वैकेंसी है ना, टोटल 100 वैकेंसी, उसके अंदर एसटी के 16 ही बच्चे लगेंगे, चाहे वो अपनी कैटेगरी से लगो चाहे वो जनरल कैटेगरी से लगो। जिस ओबीसी में लगेंगे 27 बच्चे, मतलब इसके अंदर फिक्स रहता है कि भाई जैसे 27% है ना, तो 27 बच्चे लगेंगे, चाहे वो जनरल से आए, चाहे वो जनरल से आए, चाहे से अपनी कैटेगरी से आए। यदि 27 में से यदि 25 बच्चे अगर अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो केवल 2 बच्चे ओबीसी में बचेंगे जो खुद की कैटेगरी सेलेक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे 25 बच्चे तो ये आ गए और 25 बच्चे तो ये आ गए और 2 बच्चे तो इसके अंदर आ रहे हैं, फिर भी इसके अंदर 25 सीट रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर कुल मिला के 100 में से 27 बच्चे ही लगेंगे। ऐसे एसटी के लिए 16 बच्चे लगेंगे, और मतलब ये एक प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है क्षैतिज आरक्षण के अंदर। अब जो राजस्थान में जो भर्ती प्रक्रिया चलती है उसके अंदर जो आरक्षण है वो कैसे काम करता है वो अपन देखते हैं। अब वर्टिकल आरक्षण क्या होता है, वर्टिकल आरक्षण में क्या फायदा रहता है और इससे कितना फायदा होता है। तो वर्टिकल आरक्षण में जैसे अपन ने देख लिया कि 100 सीटें अपने पास में वैकेंसी में आती है, मान लो इसी वैकेंसी में अपने पास में आई 100 सीट, कितनी वैकेंसी में कितनी सीटें आई, 100 सीट आई। अब इसमें जैसे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद में होता क्या है, जैसे ओबीसी के पास चली जाएगी 27 सीटें, और एसटी की सीटें रहेगी अपने पास में 16 सीटें, एसटी की रहेगी 12 सीटें, और एमबीसी की रहेगी 5 सीटें। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की रहेगी अपने पास में 10 सीटें, और अनरिजर्व या इसको बोल देंगे जनरल कैटेगरी, तो इसकी रहेगी अपने पास में 30 सीटें। अब होता क्या है, जैसे कि ऊर्ध्वाधर सीटें जो आ गई ना अपने पास में, ऊर्ध्वाधर सीटें, तो ये तो रहता है जो कुल पोस्टों का, ये तो रहता है, इनको बोलते हैं मुख्य पोस्ट। क्या बोलते हैं इनको, मुख्य पोस्ट बोलते हैं इनको। ये जो पोस्ट है ना, इसके अंदर से फिर होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। क्या होता है, इसके अंदर से हॉरिजॉन्टल आरक्षण, इसके अंदर डिवाइड होगा हॉरिजॉन्टल आरक्षण। इसमें रहती है महिलाएं, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक, तो ये रहती है हॉरिजॉन्टल। अब होता क्या है, जैसे कि पहले इसमें 30% आरक्षण था, कितना था 30। तो जैसे अपन मान लेते हैं, जैसे एसटी के उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि जैसे 16 सीट है, 16 में से क्या होगा, 16 सीट का 30% निकालेंगे, 16 सीट का 30% निकल जाएगा अपने पास में 8 सीट। हाँ, 16 सीट का लगभग जो 30% निकलेगा वो निकलेगा अपने पास में लगभग 4.8 के लगभग निकलेगा, तो लगभग 5 हम इसको मान लेते हैं। तो 5 इसमें रह गए, और इधर कितनी बच गई, 11। कितनी बची अपने पास में, 11। अब 5 तो महिलाएं आ गई और 11 इसमें क्या रहेंगे, पुरुष रहेंगे। अब होता क्या है, जैसे महिलाओं के जो ये आरक्षण दिया जाता है ना, महिलाओं को, दिव्यांगों को, भूतपूर्व सैनिकों को, तो ये दिया जाता है हॉरिजॉन्टल। और पूरी जो वैकेंसी का जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है अपने को वर्टिकल। पूरी वैकेंसी का तो कैसे मिलता है, वर्टिकल मिलता है। कैसे मिलता है, वर्टिकल। और वर्टिकल के बाद में जो मुख्य पोस्ट रहती है ना, जैसे एससी की रह गई 16 पोस्ट। अब जो लड़कियों को जो 30% आरक्षण मिलेगा या जो 50% आरक्षण मिलेगा वो मिलेगा 16 पोस्ट से। कितनी पोस्ट से मिलेगा, 16 पोस्ट से। ऐसे नहीं मिलेगा जैसे कि 100 पोस्ट आई तो उसमें से डायरेक्ट अपन को 30% महिला को दे दे, ऐसा इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके अंदर मिलेगा कैटेगरी वाइज डिवाइड होने के बाद में, कब मिलेगा, कैटेगरी वाइज डिवाइड होने के बाद में उसका 30% मिलेगा। तो जैसे अपन ने मान लिया कि एससी की 16 पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, एससी की 16 पोस्ट है, और उसके अंदर से अपन को 5 मैंने निकाल लिया, इसका कितना परसेंट निकाल लिया अपने, 3% निकाल लिया। 3% लगभग 4.8 होता है, तो ये हो गया अपने पास में 5 सीटें अपने पास आ गई। अब होता क्या है, जैसे कि अब इनको लेने हैं अपन को, इनको लेने हैं पूरे, कितने बच्चे लेने हैं अपने, इनको लेने हैं जैसे 16 बच्चे एससी के लेने हैं। कितने बच्चे लेने हैं इनको, 16 बच्चे एससी के लेने हैं। अब ये क्या करेंगे, ये क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि 11 बच्चे इन्होंने लिए, पहले 11 बच्चे इन्होंने लिए। अब ये देखेंगे कि इसके अंदर 5 महिलाएं आ रही है या नहीं आ रही है, 5 महिलाएं आ रही है या नहीं आ रही है। यदि 5 महिलाएं आ जाती है तो ठीक है, जैसे 5 महिलाएं आ गई तो ठीक है। तो नहीं तो ये क्या करते हैं, फिर जैसे लास्ट में जो बच्चा रहेगा ना, जैसे लास्ट में कोई लड़का है तो उसको भले उसके नंबर ज्यादा है उसको हटाकर एक लड़की को ले आएंगे। तो इनको कुल मिला के बात ये है कि 11 मतलब 16 में 5 लड़कियां तो इनको रखनी पड़ेगी, 5 लड़कियां इनको रखनी पड़ेगी। 16 में कितनी लड़कियां रखनी पड़ेगी, इनको 5 लड़कियां रखनी पड़ेगी। और वो 5 लड़कियां चाहे इनके कम भले इनके लड़कों, जैसे मान लो 1 से लेके 16 तक अपने पास में 4 लड़कियां आ गई। कितनी लड़कियां आ गई, 4 लड़कियां आ गई। अब इनको लेनी कितनी है, 5 लड़कियां लेनी है। अब जो 16वें नंबर का जो कैंडिडेट है ना, जैसे 16वें नंबर मान लो कोई लड़का है, उसके नंबर 17 नंबर पे एक लड़की है। अब 16वें नंबर का जो लड़का है उसके नंबर इस लड़की से ज्यादा है,
किससे ज्यादा है, इस लड़की से नंबर इसके ज्यादा है, लेकिन फिर भी किसको सिलेक्शन मिलेगा, इस लड़की को मिलेगा, क्योंकि उनको फुल करनी है कितनी, 5 लड़कियां, कितनी लड़कियां फुल करनी है, 5 लड़कियां इनको फुल करनी है। तो यहाँ से एक लड़की को ये हटा देंगे और इस लड़की को इसके अंदर ले लेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा नुकसान होता है लड़कों को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और अब 50% हो जाएगा तो 50% में 8 हो जाएगी, जैसे एससी में 8 और इसमें 8 हो जाएगी। अब एक नुकसान लड़कियों को इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों को जैसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या नुकसान होता है लड़कियों के लिए। जैसे कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें 30% का क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, जैसे 30% भाई नंबर लाना जरूरी है, जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे 11 लड़के और 5 लड़के चल रहा है अपना। तो जैसे यदि मान लो किसी लड़की के पूरी परीक्षा के अंदर 30% नंबर आते ही नहीं है, क्या नहीं होता है, मान लो किसी परीक्षा ऐसी परीक्षा हुई जिसमें 30% नंबर किसी लड़की के आए नहीं, तो उनकी जो सीटें होती है ना, उनकी जो सीटें होती है वो किससे भरी जाएंगी, जनरल मेल कैंडिडेट से भरी जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जैसे मान लो किसी परीक्षा में 30% नंबर किसी लड़के के आते नहीं है, किसी लड़के के मान लो 30% नंबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो सीटें हैं वो लड़कियों से भर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये इसका वर्टिकल आरक्षण है और ये है इसका हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो वर्टिकल जो आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण ये कहता है कि भाई अपनी कैटेगरी में तो बंदा सिलेक्शन लेगा ही लेगा, इसके अलावा वह अनरिजर्व कैटेगरी में भी जा सकता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण चलता है ना, हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण चलता है उसके अंदर जैसे फिक्स कर दिया एससी में 16 तो 16 ही बच्चे लगेंगे, चाहे वो जनरल से सिलेक्ट हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो किसी कैटेगरी से सिलेक्ट हो। ये तो होता है हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल में जैसे अनरिजर्व के पास में 30 सीट है, कितनी सीट है, 30 सीट है, 100 में से कितनी सीट है, 30 सीट। तो वो देखेंगे इस सभी कैटेगरियों में क्या देखेंगे, वो टॉप 30 बच्चों को देखेंगे, चाहे से वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे से ओबीसी का हो। तो जैसे कि मान लो उन्होंने देखा 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे उन्होंने ले लिए और उसमें से उन्होंने टॉप कितने लिए, 30 बच्चे। अभी 30 बच्चे जो आए ना सारी कैटेगरी को मिला के आए हैं, तो 30 बच्चे सारी कैटेगरी को मिला के इसमें से ये हो गए जनरल में सिलेक्ट। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये फिर अपनी अपनी कैटेगरी में आएंगे, क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी में आएंगे, जैसे ओबीसी में, एससी में, एसटी में, एमबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। तो इसके अंदर ये सबसे ज्यादा नंबर वाले को देखेंगे, जैसे भाई इनको मिल गया 1 नंबर, इसके बाद में एक लड़का मिला है इसको ओबीसी में सबसे नंबर ज्यादा वाला, तो उसकी जो रैंक है ओबीसी के अनुसार फर्स्ट रैंक हो जाएगी। भले ही उसके नंबर जो जनरल में गए हैं ओबीसी के लड़के उनसे कम है, लेकिन ओबीसी में जो उसकी रैंक रहेगी वो 1 नंबर पे रहेगी, उसके बाद में दूसरा आएगा, उसके बाद में तीसरा आएगा। तो इस प्रकार से ये भर्तियों में आरक्षण काम करता है। तो अब जो बदलेगा, पहले पैटर्न ये था कि 30 और 70 का जो रेशो था वो 30 की क्या, हाँ 30 और 70 का जो रेशो था महिला और पुरुष का, तो पहले 30 और 70, अभी शो कर दिया है 50-50। तो अब ये हो जाएगा जैसे कि 16 है अपने पास मान लो एससी में, तो इनको 5 को 16 में से 8 तो इनको महिलाएं लेनी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 8 महिलाओं को इनको शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि भैया मैंने अभी बताया था कि 11 और 5, जैसे कि भाई इन्होंने चुना वही 16 चुन लिए, और एक बच्चा ऐसा है जिसके लड़की से ज्यादा नंबर है, लेकिन अगर लड़कियां 4 ही उसके अंदर काउंट हो रही है, तो एक लड़की को उनको और लेना पड़ेगा, तो उससे उस लड़के का नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। तो इस प्रकार से भर्तियों में आरक्षण काम करता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जो कटऑफ का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, भाई कुछ लोग कहेंगे, जैसे कि ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि भाई जब भी महिलाओं को 30% आरक्षण या 50% आरक्षण या 20% आरक्षण दिया हुआ है, तभी भी आरक्षण के बाद भी इनकी कटऑफ में बराबर कैसे चली जाती है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जनरल कैटेगरी की कटऑफ ओबीसी कैटेगरी की कटऑफ से कम रह जाती है, एससी कैटेगरी की जो कटऑफ है वो जनरल से ज्यादा चली जाती है। यदि आप इन सारे प्रश्नों का जवाब चाहते हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में मैं पूरी आपको जानकारी बताऊंगा कि कटऑफ का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, और जो लड़के और जो लड़कियों की कटऑफ है ये बराबर कैसे चली जाती है, और जनरल कैटेगरी की कटऑफ कभी कभी एससी कैटेगरी से कम कैसे रह जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।